हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे फ्री नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए। फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें चैप्टर 3 पढ़ेंगे आज, लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स। डोजेज फॉर्म जो होते हैं वो एसेंशियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि एक्टिव ड्रग कंपोनेंट प्रेजेंट होता है अलोंग विद नॉन ड्रग कंपोनेंट जिसको हम एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं। एंड जो डोजेज फॉर्म लिक्विड में रहेगा उस डोजेज फॉर्म को हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बोलेंगे। लिक्विड फॉर्म में जो भी डोज होगा ड्रग का उसे हम ड्रग के लिए यूज़ करेंगे और मेडिकेशन दैट इज़ इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। देन लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं मेनली बाई फर्स्ट इज बाई डिजॉल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन द aqueous और नॉन aqueous solvents that is alcohol, ether and glycerin. Second, by suspending the drug in appropriate medium, or the next third is by incorporating the drug substance into an ऑयल और वाटर फेसेस। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो पेशेंट्स के लिए बेटर होता है एंड इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्टर होता है व्हेन कंपेयर टू सॉलिड्स। एंड ये जो होता है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है इन अचीविंग द प्रॉपर डोजेज ऑफ द मेडिकेशन। देन ये चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है व्हेन कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। एक्यूरेसी मेजर करने के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है ये एंड स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस की ज़रूरत होती है इसको एंड लेस स्टेबल होता है एंड ईजिली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट कर सकते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को। एंड जब भी हम कैरी करते हैं तो वो बल्की होता है एंड उसको मेजर करने में भी प्रॉब्लम होती है डोज को। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म देखेंगे। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो मेनली 3 फॉर्म्स में एडमिनिस्टर करते हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिकली, ओरली एंड पेरेंट्रली। ट्रॉपिकली हम इन द फॉर्म ऑफ लोशन से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, सस्पेंशंस के उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन द स्किन। द नेसल ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, ईयर ड्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं एंड आई सॉल्यूशंस में यूज़ करते हैं ट्रॉपिकली देखेंगे तो। एंड वेयर एज ओरल देखेंगे तो ये ओरल सस्पेंशंस, ओरल इमल्शंस एंड ओरल सॉल्यूशंस में अवेलेबल होता है। पेरेंट्रली हम देखेंगे तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, इंट्रामस्कुलर में यूज़ होता है एंड इंट्रावीनस में यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म देखेंगे तो सिरप्स होते हैं, ओटिक प्रिपरेशंस होते हैं, कोलोडिन्स होते हैं, नेसल प्रिपरेशंस होते हैं, एरोमेटिक वाटर होता है, स्पिरिट एंड एसेंस होते हैं, एलिक्सर्स होता है, माउथ वॉशेस होते हैं, टिंचर्स होते हैं, गार्गल होता है, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, डॉल्च होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एनिमा टॉपिकल सोल्यूशंस होते हैं एंड लिनामेंट्स होते हैं। इसको 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे हम। फर्स्ट है सिरप्स। सिरप्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें शुगर और शुगर का सब्सटीट्यूट मिला हुआ होता है। उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं या विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट से भी सिरप्स बनते हैं एंड उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस भी होते हैं। टाइप्स ऑफ सिरप्स की बात करेंगे तो 2 टाइप्स के सिरप्स होते हैं, दैट इज़ मेडिकेटेड एंड फ्लेवर्ड सिरप्स। मेडिकेटेड सिरप्स जो होते हैं उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स होता है विद द मेडिसिनल एजेंट्स। एंड वेयर एज फ्लेवर्ड सिरप की बात करेंगे तो उसमें वेहिकल जो होता है वो अनप्लीजेंट टेस्ट करता है एंड उसका रिजल्ट मेडिकेटेड सिरप होता है। इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसके पास एबिलिटी होती है टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द मेडिकेशन एंड इसका जो कैरेक्टर होता है वो थिक होता है एंड ये स्मूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ऑन द इरिटेटेड टिश्यूज ऑफ द थ्रोट। एंड इसके अंदर लिटिल अल्कोहल हो सकता है या तो विदाउट अल्कोहल के भी होता है। एंड चिल्ड्रंस को एडमिनिस्टर करने के लिए ये ईजी होता है एंड डोज कैलकुलेशन भी ईजी होता है फॉर द अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस वेट। देन एलेक्सर्स की बात करेंगे तो एलेक्सर्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, स्वीटेंट होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, ओरल यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेस स्वीट होते हैं व्हेन कंपेयर टू सिरप्स एंड इसकी विस्कोसिटी भी कम होती है व्हेन कंपेयर टू सिरप्स। अगेन ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेडिकेटेड एलेक्सर्स एंड नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर्स। नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर्स जो होते हैं उसके अंदर वेहिकल्स यूज़ करते हैं, वेराज मेडिकेटेड एलेक्सर्स जो होते हैं वो थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है
टिंचर्स की बात करेंगे तो ये लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है मैसरेशन टेक्निक से, जो कि प्लांट मटेरियल मिक्स करते हैं अल्कोहल में एंड वाटर में रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ओवर अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम एंड विच इज देन प्रेस्ड एंड फिल्टर्ड टू यील्ड अ फ्लूइड इनटू विच द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द हर्ब हैव डिसॉल्व्ड। एंड इसको बनाते हैं बाई सोकिंग द प्लांट्स और एनिमल मटेरियल इन द अल्कोहल फॉर 72 आवर्स। एंड कॉमनली यूज जो होता है इसमें सॉल्वेंट वो इथेनॉल है एंड अदर देन इथेनॉल विनेगर, ग्लिसरीन एंड डिस्टिल वाटर भी यूज होता है। देन ओटिक प्रिपरेशंस की बात करेंगे तो ओटिक प्रिपरेशन जो होते हैं वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि ईयर के लिए यूज़ करते हैं हम, एंड ये ट्रीट करता है एक्सटर्नल ईयर के कंडीशंस को, मिडिल ईयर के कंडीशंस को, एंड ऑल्सो ये ट्रीट करता है डर्मेटाइटिस ऑफ द ईयर को एंड ईयर इन्फेक्शन को। नेक्स्ट नेसल प्रिपरेशंस जो होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, सेमी सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड प्रिपरेशंस भी होते हैं जो कि हम नेसल कैविटी में इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं फॉर द सिस्टमिक और द लोकल इफेक्ट। देन सस्पेंडिंग एजेंट्स की बात करेंगे तो सस्पेंडिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होता है दैट इज सफिशिएंटली लार्ज फॉर सेडिमेंटेशन, एंड सस्पेंशन जो होता है उसके अंदर डिस्पर्शन होता है ऑफ द रिलेटिव कोर्स पार्टिकल यूजुअली इन द एक्वस व्हीकल, एंड सस्पेंशंस मे बी यूज्ड फॉर द ओरल एंड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल सस्पेंशंस जो होते हैं वो भी चिल्ड्रंस के लिए यूज़ होते हैं एंड पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। इमल्शंस जो होता है वो मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स दैट आर नॉर्मली इमिसिबल, एंड इमल्शंस जो होते हैं उसके अंदर 2 फेसेस होते हैं दैट इज ऑयल फेस एंड वाटर फेस, एंड ये 2 फेसेस में क्लासीफाई होते हैं दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। एंड इमल्शन जो होते हैं वो टॉपिकली भी एडमिनिस्टर करते हैं, ओरली भी एडमिनिस्टर करते हैं एंड इंट्रामस्कुलरली भी एडमिनिस्टर करते हैं। लिनामेंट्स की बात करेंगे तो लिनामेंट्स जो होते हैं वो मेडिकेटेड टॉपिकल प्रिपरेशंस होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, एंड वो प्रिपरेशंस बाम जैसा होता है ना वैसे प्रिपरेशंस होते हैं। एंड लिनामेंट्स जो होता है उसकी सिमिलर विस्कोसिटी होती है लाइक लोशंस, एंड लिनामेंट्स जो होता है उसको हमें फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करना पड़ता है जो कि हमें रब करना पड़ता है लिनामेंट्स लगाने के बाद में सो दैट इट कैन गेट एब्जॉर्ब्ड। लिनामेंट्स जो होते हैं वो टॉपिकली रिलीव करते हैं पेन को एंड स्टिफनेस को, एंड मोर कॉमनली ये आर्थराइटिस में यूज़ होते हैं। देन इन्फ्यूशंस एंड डिकॉक्शंस की बात करेंगे तो इन्फ्यूशन जो होता है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होता है ऑफ द रेडिली सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्रूड ड्रग जिसमें कि सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एंड फ्रेश इन्फ्यूशन जो होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए मैसरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि ड्रग जो होता है उसको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वाटर में डाल के उसको बॉईल करते हैं फॉर 15 मिनट्स, सो उसका जो फिल्ट्रेट आएगा वो इन्फ्यूशन होगा। वेराज डिकॉक्शन जो होता है उसके वो एक्सट्रैक्ट होता है वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्रूड ड्रग जिसमें कि हम हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज़ करेंगे। इसको भी हमें बॉईल करना होता है वाटर में फॉर 30 मिनट्स एंड उसको कूल करना होता है। इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है देन वो डिकॉक्शन होता है। इन्फ्यूशन एंड डिकॉक्शन जो होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, नॉट मोर देन 3 days। कोलोडियंस जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं। बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो होते हैं वो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड ये जो फ्लेक्सिबल होता है वो होल्ड करता है ड्रेसिंग को उसके प्लेस पर। जब भी ये पेंट करते हैं स्किन पर वो कोलोडियंस जो होता है वो ड्राई होता है टू फॉर्म ए फ्लेक्सिबल सेल्यूलोज फिल्म, एंड नॉन फ्लेक्सिबल कोलोडियंस जो होते हैं वो थिएट्रिकल मेकअप के लिए यूज़ होते हैं। एंड कोलोडियंस जो होते हैं उसको हम टॉपिकल प्रोटेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं जो कि अप्लाई करते हैं स्किन पर टू क्लोज द स्मॉल वोन्स एंड एब्रेशन एंड कट्स टू होल्ड द सर्जिकल ड्रेसिंग इन द प्लेस एंड कीप द मेडिकेशन इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन। एंड एडिटिव्स की बात करेंगे तो एडिटिव्स या एक्सीपियंट्स जो होते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में वो हम इस वजह से यूज़ करते हैं टू मेक द प्रिपरेशन स्टेबल, एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड इसका जो बिटर टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए, एंड इसका जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ाने के लिए, डोज यूनिफॉर्मिटी के लिए हम एक्सीपियंट्स यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट एक्सीपियंट्स जो होते हैं उसके अंदर कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, कोई भी एक्टिव ड्रग नहीं होता है एक्सीपियंट्स। जब भी हम एक्सीपियंट्स यूज़ करते हैं प्रिपरेशन को स्टेबल बनाने के लिए, माइक्रोब से प्रिवेंट करने के लिए, बल्क वॉल्यूम उसके इंक्रीज करने के लिए, जो भी हम प्रिपरेशन उसके अंदर डालते हैं उसे हम एक्सीपियंट्स बोलते हैं। एंड एक्सीपियंट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं एंड बल्किंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं एंड ऑल्सो इम्प्रूव करते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग को। फर्स्ट एक्सीपियंट्स की बात करेंगे जो कि व्हीकल जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है एक्सीपियंट्स में, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में। जो भी ड्रग होता है ना, एंड एक्सीपियंट्स जो होते हैं वो डिजॉल्व या डिस्पर्स्ड होता है व्हीकल में, जो कि 2 टाइप्स के व्हीकल्स होते हैं, दैट इज़ एक्वस व्हीकल्स एंड ऑयली व्हीकल्स। एक्वस व्हीकल्स जो होते हैं उसके अंदर वाटर यूज़ करते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक यूज़ करते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यूज़ करते हैं एंड बफर्स यूज़ करते हैं। वेराज ऑयली व्हीकल्स जो होते हैं उसमें वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल बेसिस यूज़ करते हैं और इमल्सिफाइड बेसिस भी यूज़ करते हैं। वाटर देखेंगे, वाटर मोस्ट कॉमनली यूज होता है व्हीकल इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस एंड ये वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर सॉल्युबलाइजिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो जैसा मैंने बोला कि ये वाइडली यूज होता है, तो एडवांटेजेस में ये वाइडली यूज होता है एंड इनएक्सपेंसिव भी होता है, ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन इरिटेंट होता है फॉर बोथ ओरल यूज एंड एक्सटर्नल यूज एंड ऑल्सो ये एक्ट करता है मैनी ऑफ द ड्रग्स के साथ। वाटर हम पोर्टेबल वाटर यूज़ करते हैं, प्योरीफाइड वाटर यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, एरोमेटिक वाटर यूज़ करते हैं एंड वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ करते हैं। देन अल्कोहल जो होता है वो इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं हम। अल्कोहल जो होता है वो प्राइमरी सॉल्वेंट होता है फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आफ्टर द वाटर अल्कोहल ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज एन व्हीकल in the formulation of oral pharmaceutical products. अल्कोहल जो होता है अपार्ट फ्रॉम वाटर एंड अल्कोहल हम हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं एज ए व्हीकल। द नेक्स्ट ग्लिसरॉल जो होता है उसे हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। वो क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है विद थिक, इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो सिरप की तरह होती है एंड जब भी हम इसको टच करते हैं वो ऑयली होता है एंड ओडरलेस होता है। अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये स्वीट होगा एंड स्लाइटली वार्म होगा टेस्ट करने पर। ये जो होता है वो मिक्सिबल होता है विद वाटर एंड अल्कोहल बोथ। ग्लिसरॉल जो होता है वो ऑब्टेन होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल और द मिनरल फैट्स और द फिक्स्ड ऑयल्स एंड इसके अंदर जो होता है वो 95% ऑफ एब्सोल्यूट ग्लिसरीन होता है एंड ये सॉल्युबल होता है वाटर एंड अल्कोहल में। एंड ग्लिसरॉल जो होता है वो विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी ऐड करते हैं, टेस्ट के लिए ऐड करते हैं एंड फ्लेवर के लिए ऐड करते हैं। द नेक्स्ट एक्सीपियंट्स इज बफरिंग एजेंट्स। बफरिंग एजेंट्स हम फॉर्मुलेशंस में ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिफरेंट रेंज ऑफ द पीएच ऑफ द सोल्यूशन एंड ये रेसिस्ट करता है चेंज इन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। एंड जो बफरिंग एजेंट होता है वो हम मॉडिफाइड फॉस्फेट बफर्स यूज़ करते हैं या तो सोडियम एसीटेट बफर्स यूज़ करते हैं। देन आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर। आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स जो होते हैं वो हम फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन सिमिलर टू द वेरियस बॉडी कैविटी एंड ये हम ऑप्थेल्मिक सोल्यूशंस में भी ऐड करते हैं, इंजेक्टेबल सोल्यूशंस में ऐड करते हैं एंड जो भी सोल्यूशन हम ओरली लेते हैं फॉर द म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें भी ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका तो डेक्सट्रोज एंड 0.9% NaCl सोल्यूशन। देन नेक्स्ट विस्कोसिटी मॉडिफायर की बात करेंगे। विस्कोसिटी मॉडिफायर हम विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए डालते हैं एंड ये इंक्रीज करता है रेसिडेंट टाइम ऑफ द एक्वस बेस सोल्यूशन दैट इज इंटेंडेड फॉर द स्किन, आई, ईयर। अदर जेलिंग एजेंट्स इन लो कॉन्सेंट्रेशंस आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने अभी बोला है। एंड ऑल्सो ये इम्प्रूव करता है पैरेबिलिटी को एंड एज पोरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स देखेंगे विस्कोसिटी मॉडिफायर्स के तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज।
देन प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे तो प्रिजर्वेटिव्स हम फॉर्मुलेशंस में ऐड करते हैं टू प्रिवेंट और टू इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ इनटू द फॉर्मुलेशंस। जो आइडियल प्रिजर्वेटिव होता है वो इफेक्टिव होता है एट द लो कॉन्सेंट्रेशंस अगेंस्ट द ऑल पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड ये नॉन टॉक्सिक होता है एंड कंपैटिबल होता है विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रिपरेशन, एंड ऑल्सो ये स्टेबल होता है फॉर द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रिपरेशन। एंड एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे, इथेनॉल ऐड करते हैं, बेंजोइक एसिड ऐड करते हैं, ग्लिसरीन ऐड करते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं एंड सॉर्बिक एसिड भी ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हम डिले और इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, इस वजह से हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं। एंड मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो वाइटामिन, एसेंशियल ऑयल्स एंड फैट्स जो होते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन जो होता है वो हीट की वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है या तो हैवी मेटल्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो EDTA और सिट्रिक एसिड जो होता है वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ द हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। अपार्ट फ्रॉम EDTA एंड सिट्रिक एसिड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। देन स्वीटनिंग एजेंट्स हम ऐड करते हैं टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दैट इज मोस्ट कॉमनली सुक्रोज यूज होता है एज इन स्वीटनिंग एजेंट्स। इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे तो पहले तो ये कलरलेस होता है, हाई वाटर सॉल्युबल होता है एंड स्टेबल होता है ओवर द pH रेंजिंग फ्रॉम 4 to 8, एंड इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, एंड ये ऑल्सो मास्क करता है बोथ बिटर एंड सॉल्टी टेस्ट को, एंड ये स्मूथिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है टू द थ्रोट। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करने पर डेंटल कैरियर्स हो सकते हैं एंड ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता है। वेराज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं लाइक सोबिटॉल, मैनिटॉल एंड ग्लिसरॉल, एंड ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है एंड ये डायबिटिक प्रिपरेशंस में भी ऐड करते हैं। ओके, फ्लेवरिंग एंड परफ्यूम की बात करेंगे। फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं हम वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में ऐड करते हैं टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट और द ऑर्डर एंड टू मेक द प्रिपरेशन मोर एक्सेप्टेबल टू टेक। एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्लेवर्स के तो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं लाइक फ्रूट जूसेस, रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, लिक्वराइज स्पिरिट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स, एंड सिरप्स की बात करेंगे तो ब्लैक करंट का सिरप भी यूज़ होता है। एंड एग्जाम्पल्स लाइक पेपरमिंट इज एसोसिएटेड विद द एंटासिड प्रिपरेशन। आर्टिफिशियल परफ्यूम जो होते हैं वो चीपर होते हैं एंड मोर रेडीली अवेलेबल होते हैं एंड ये मोर स्टेबल होते हैं दैन द नेचुरल प्रोडक्ट्स। देन कलरिंग एजेंट्स की बात करेंगे तो कलरिंग एजेंट्स हम ऐड करते हैं टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन, एंड कलरिंग एजेंट्स जो ऐड करने के बाद में प्रिपरेशन जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन इरिटेंट होता है एंड इसके अंदर कोई भी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती है, एंड बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि नेचुरल कलरिंग एजेंट्स की बात करेंगे तो कैरोटीनॉइड्स हो गया, क्लोरोफिल्स हो गया, सैफ्रन हो गया, रेड बीट रूट एक्सट्रैक्ट हो गया एंड कैरामल हो गया। वेराज सिंथेटिक कलर्स की बात करेंगे तो एजो कंपाउंड्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज वेटिंग एजेंट एंड सर्फैक्टेंट्स। वेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो रूटीनली यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, स्पेशली इन द लिक्विड डोजेज फॉर्म टू क्रिएट अ होमोडिस्पर्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल in a liquid vehicle. The process can be challenging due to the layer of the absorbed air on the particle's surface. The use of wetting agent allow the removal of the absorbed air and easy penetration of the liquid vehicle into pores of the particle in a short period of time. For an aqueous vehicle, alcohol, glycerin most commonly used for the removal of the absorbed air from the surface of the particle. For non-aqueous liquid vehicle, mineral oil is commonly used as a wetting agent. Examples की बात करेंगे तो sodium lauryl sulfate is most commonly used as a surface active agent or surfactant. Methods to enhance the solubility. Solubility जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है solute की to dissolve in a solvent to form the homogeneous solution. जो भी ड्रग को एब्जॉर्ब होना है उसको सोल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होते हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं एंड वीकली बेसिक होते हैं एंड उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, एंड सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए कॉन्सेंट्रेशन और आइदर बाय मास।
देन इसकी क्लासेस की बात करेंगे तो टोटल 4 क्लासेस होते हैं इसमें, दैट इज क्लास 1 हाई सॉल्युबल एंड हाई परमिएबल, एंड क्लास 2 हाई सॉल्युबल लो परमिएबल, क्लास 3 लो सॉल्युबल हाई परमिएबल, क्लास 4 लो सॉल्युबल एंड लो परमिएबल। देन नेक्स्ट सर्फैक्टेंट से स्टार्ट करेंगे। सर्फैक्टेंट जो होता है उसे हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं। सॉल्युबलाइज ए पुअर सॉल्युबल सब्सटेंस इज टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन between the surface of the solute and the solvent for better wetting, and इस surfactant जो होते हैं वो widely use होते हैं like twin span polyoxyethylene stearate जो कि very successful है as an excipient एंड ऑल्सो ये कैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर ए डिसोल्यूशन एनहांसमेंट। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो स्पाइरोनोलैक्टोन जो ड्रग होता है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय यूजिंग दिस सर्फैक्टेंट। कोसॉल्वेंसी जो पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है बाय एडिशन ऑफ द वाटर मिसेबल सॉल्वेंट इन विच द ड्रग हैज़ द गुड सॉल्युबिलिटी, जिसको हम कोसॉल्वेंट्स बोलते हैं। एंड कोसॉल्वेंट जो होता है वो मिक्सचर होता है ऑफ द वाटर एंड अलोंग विद वाटर वन और मोर वाटर मिसेबल सॉल्वेंट भी होता है उसमें, दैट इज यूज टू क्रिएट ए सोल्यूशन विच एनहांस द सॉल्युबिलिटी फॉर द पुअरली सॉल्युबल कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कोसॉल्वेंट्स की तो पेग 3000 दैट इज polyethylene glycol and polyethylene glycol और इथेनॉल। कोसॉल्वेंट जो होता है वो हाईली एफिशिएंट टेक्निक है टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द पुअर सॉल्युबल ड्रग्स। देन नैनोनाइजेशन जो होती है वो एक टेक्निक होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ड्रग पाउडर जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू द नैनो क्रिस्टल ऑफ द साइज 200 to 600 नैनोमीटर्स, एंड ये जो नैनो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन द लिक्विड टू फॉर्म ए नैनो सस्पेंशन। तो कॉमनली ये टेक्नोलॉजी जो है वो पर्ल मिलिंग एंड वेट मिलिंग चल रही है अभी। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट जो होते हैं वो भी इम्प्रूव करते हैं सॉल्युबिलिटी को एंड डिसोल्यूशन को इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल ड्रग। alkali metal salts of the acidic drug like penicillin and the strong acid salts of the basic drug like atropine are more water soluble than the parent drug. And here ends with the session. If you have any query then you can comment down below, like, share and subscribe.